गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है प्रियांशी और मैं एक स्टूडेंट हूँ आईआईटी हैदराबाद की। मुझे भले ही मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ बट मुझे हमेशा से मार्केटिंग फाइनेंस इसमें बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने इसी इंटरेस्ट के बदौलत मैंने 3 साल एक ट्रेडर के अंदर एक ट्रेनिंग ली। अभी 3 साल के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि जो नॉलेज मुझे मिली मेरे जैसे और कितने ऐसे लोग होंगे जो कि फाइनेंस मार्केटिंग ये सब सीखना चाहते हैं, नॉलेज तो लेना चाहते हैं, पर सही टीचर नहीं मिलते। यूट्यूब में बहुत सारे फेक कंटेंट है जो कि मतलब बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना एक ऐसा इंटरैक्टिव सेशन बनाया जाए, क्योंकि हर कोई तो मेरे टीचर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे किस्मत से मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना लोगों के साथ इंटरैक्ट किया जाए, स्ट्रीम किया जाए, अपनी नॉलेज को शेयर किया जाए। ये जो सेशन है ये लाइव होने वाला था, पर क्योंकि आज कुछ इश्यूज हो गए इस वजह से ये सेशन लाइव नहीं हो पाया है। मुझे और एक मुझे बहुत सारी चीजें और होती हैं, कॉलेज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एडिटिंग और इस टाइप की चीजों में अपना टाइम नहीं दे पाऊंगी, बहुत एक्सट्रीम एडिटिंग। और इस वजह से लाइव सेशंस ही होंगे, रोज रात को लाइव सेशंस होंगे ऑलमोस्ट। हर सेशन के एंडिंग में आपको अगले सेशन की टाइमिंग बताई जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही टाइम पे होगा। और मैं चाहती हूँ कि क्यों ना एक ऐसा इंटरैक्टिव सा सेशन किया जाए। आपको इन वीडियोस में आपको मैं अपनी नॉलेज शेयर करूंगी, बट आपको कभी भी कोई टिप नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिन यूट्यूबर्स से आप टिप लेते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेबी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। कोई भी आपको बाय या सेल नहीं बता सकता, कोई भी आपको कोई स्टॉक नहीं बता सकता अनलेस और अनटिल वो एक रिसर्च एनालिस्ट है, वो सेबी रजिस्टर्ड है, वो आपको नहीं बता सकता। सो दिस इज नॉट लीगल कि मैं आपको बाय बताऊं सिर्फ, तो ये कोई बाय सेल सेशंस नहीं होने वाले, ये नॉलेज बेस्ड सेशंस होने वाले जो मैंने सीखा अपने गुरुजी से, या जो मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं कोई हाई इन्वेस्टिंग नहीं या ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। पर यहाँ पे आपको नॉलेज, जैसे कि अभी अगर आपको कहा जाए कि आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, आप उसको कैसे यूज करेंगे। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि प्रिया दी हम आपको 100 रुपए देते हैं, आप कैसे इन्वेस्ट करेंगी, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, मैं वैसे ही इन्वेस्ट करूंगी। ये देखिए, अगर मुझे कहा जाए कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगी, तो मैं अगर अगर मुझे इन्वेस्ट करने दिया जाए तो मैं अपने 100 रुपीज में से 40% स्टॉक्स या इक्विटी में डालूंगी। स्टॉक्स या इक्विटी मतलब आप जानते हैं, आप जैसे खरीदते हैं रिलायंस के शेयर्स या फिर इन्फोसिस के शेयर्स। जैसे कि मैंने अभी एक शेयर खरीदा था, एफसीएल का शेयर 250 में खरीदा था, 315 कुछ में बेचा मैंने। तो उसी प्रकार अब जिस तरीके से शेयर्स को उसको कहा जाता है स्टॉक्स या इक्विटी। डेरिवेटिव, अब बिल्कुल भी ये सारे वर्ड्स स्टॉक्स, इक्विटी, डेरिवेटिव, बॉन्ड्स, टी-बिल्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ईटीएफ, ये सबको देख के डरना नहीं है। ये सारे वर्ड्स, इनका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें आपको इन सेशंस में बताई जाएंगी मेरे थ्रू। तो अब अगर मुझे 100 रुपए दे तो मैं 40 रुपीज स्टॉक्स में डालूंगी, 35 रुपीज में डेरिवेटिव में डालूंगी, 10 रुपीज में फिक्स्ड एसेट्स बॉन्ड्स या टी बिल्स में डालूंगी, 10 रुपए में म्यूचुअल फंड में डालूंगी। म्यूचुअल फंड जैसे कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड है। 5 रुपए में गोल्ड, ईटीएफ एक्सेट्रा। गोल्ड तो आप सब जानते होंगे, सोना जो हम पहनते हैं। आजकल डिजिटल गोल्ड भी आ गया, बट अभी हम उन चीजों में डीपली नहीं जाएंगे, अभी हम बेसिक देखेंगे आज, क्योंकि आज पहला सेशन है। आज आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि इन सेशंस में क्या होने वाला है। ये देखिए पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने बोला, मैं इक्विटी और गोल्ड ईटीएफ सब में मिला के 45%, डेरिवेटिव में 35%, फिक्स्ड एसेट में 10%, म्यूचुअल फंड में 10%। अब आप पूछेंगे कि हम कौन से मेथड से यूज करके इन सारी चीजों को फाइंड आउट करते हैं कि हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एफसीएल के स्टॉक, जब मैंने एफसीएल के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था तो वो 250 के अराउंड मुझे मिला था और 300 से अपर प्राइस पे मैंने बेचा। तो आप बोलेंगे कि ओके मैम आप पी रेशियो यूज करेंगी, पीवी रेशियो यूज करेंगी? नहीं,
पीई पीबी ये सारी चीजें हम यूज नहीं करते। हम लोग डीसीएफ एंड रिवर्स डीसीएफ मेथड टाइप की चीजें यूज करते हैं। डीसीएफ का मतलब होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, रिवर्स डीसीएफ का मतलब होता है रिवर्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इन सारे मेथड से कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है और ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। जब भी हम इन मेथड से निकालते हैं वैल्यूएशन, तो तो हम एक प्रेडिक्शन करते हैं। वैल्यूएशन का मतलब होता है प्रेडिक्शन कि वो कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। तो मैं वो मेथड्स आपको सिखाऊंगी पर टिप नहीं। टिप और मेथड में फर्क होता है। उससे आपको मेरे थ्रू आपको एक नॉलेज मिलेगी जिससे आप खुद कैपेबल होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और खुद फाइंड आउट कर पाएंगे कि कोई भी कंपनी कैसी है, क्या मेथड्स यूज होता है, क्यों नहीं होता है। पी रेशियो जैसा मेथड हम यूज नहीं करेंगे। उसका एक रीजन है कि पी रेशियो जो है वो हमको दिख रहा है। अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे आपको सामने दिख रहा है। यूट्यूब पे आपको हजारों लाखों वीडियोस मिल जाएंगे जो पी रेशियो को यूज करते हैं। तो जो चीज इतने सामने से दिख रही है, जो चीज यूज हो रही है, तो आपको लगता है कि जो चीज सबको पता है उससे आपके पैसे बनेंगे। जो चीज सबको पता है उससे पैसे बन रहे होते तो सबके पैसे नहीं बन रहे होते। पॉइंट मतलब कुछ तो डिफिकल्ट होगा ना। जो आप मतलब जो टेलीग्राम में टिप्स आ रहे हैं या फिर जो यूट्यूब में छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लोगों को मतलब स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, वो अजीब अजीब से अपनी लैविश लाइफस्टाइल दिखा के लोगों के लोगों के पैसे लूट रहे हैं। लूट ही बोलूंगी मैं क्योंकि लीगल तो है नहीं इस तरीके की चीजें। तो क्या आपको लगता है कि उनके टिप्स से उनका टिप्स ज्यादा मैटर करता है या ये वैल्यूएशन मेथड? तो मुझे आपका पर्सपेक्टिव मैं नहीं जानती, पर ये पी रेशियो पीबी रेशियो इन चीजों में मैं बिलीव नहीं करती। हम लोग डीसीएफ मेथड यूज करते हैं, रिवर्स डीसीएफ मेथड यूज करते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं, कंपनी की कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज देखते हैं, कंपनी अभी कैसी चल रही है देखते हैं, फ्यूचर में उसके सीईओ ने क्या बोला है देखते हैं, हम उनकी बैलेंस शीट्स रीड करते हैं। इस तरीके से हम इक्विटी में चलते हैं। अगर आप इन लाइफ स्ट्रीम्स में आपको ये सारी चीजें धीरे 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 करके सिखाई जाएगी। कैसे? जैसा कि मैंने कहा, ये स्ट्रीम भी लाइव ही होती, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण नहीं हो पाई है। चलिए, अब ये स्ट्रीम को वैसे तो मैं एंड करने वाली थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको थोड़ा सा एक स्पाइस तो देना चाहिए कि अगर हम सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो हम कितना कमा सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको एक कैलकुलेटर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ जो मैंने खुद बनाया। सी, दिस इज माई रिटर्न कैलसी। ओके, दिस इज माई रिटर्न कैलसी और मैंने यहाँ पे 5% का आरओआई लिखा है। अब बिल्कुल चिंता मत करिए, ये आरओआई क्या होता है, ये चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अभी आप बिल्कुल भी ऐसे डरिए मत ये बड़ी बड़ी चीजें देख के। ये इस कैलकुलेटर का जो एक्सप्लेनेशन है ये एक दूसरे कैलकुलेटर में, वो देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेटर, अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, और मुझे आरओआई जो है पर मंथ का 10% आ रहा है। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, ये क्या होता है ये सारी चीजें आपको डिटेल में मैं बताऊंगी, अभी बस आप सुनिए। मतलब जितने पैसे आपने दिए आपको 10% का रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अब आपको एक ईयर में, पूरे ईयर में आपको सिर्फ 10% ही रिटर्न आता है। मतलब पूरे ईयर में आपको 10% का रिटर्न आता है। 10% क्यों ले? हम एफडी लेते हैं ना, हम एफडी लेते हैं आपका 6.67% जो होता है एज यूजुअल। ओके, मान लीजिए 6-7% आपके एफडी के रिटर्न है। 6-7 नहीं लेते, आपकी खुशी के लिए 7 ले लेते हैं, वैसे होता नहीं है बट ओके। 7% का आपको रिटर्न आ रहा है। तो अगर आप एफडी में पैसे डालें तो आपको साल में एक बार रिटर्न आ रहा है। टाइम स्पेन है 1 ईयर। प्रिंसिपल आपने जो पैसे डाले हैं वो 1 लाख है और 1 साल के बाद आपके पैसे जो हैं वो 1,07,000 बढ़ रहे हैं। ओके, दिस इज वेरी कूल। अब आप ये सोचिए कि यही रिटर्न आपको हर महीने आ रहा है, लाइक 12 मंथ्स। तो जो पैसे आपके 1,07,000 हो रहे थे वो अभी हो गए 2,25,000। आपका आरओआई सेम है, टाइम स्पेंड सेम है। अब आप ये सोचिए, जैसे कि कभी कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है और ये
बहुत कॉमन है कि ये 10-12% का जो रिटर्न है वो आपको महीने में, हफ्ते में एक बार आ रहा है। हफ्ते में एक बार मतलब महीने में 4 बार। चलिए, तो आपके 1 लाख रुपए से, चलिए अब आप मेरे साथ गिनेंगे। ओके, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। आपके 1 लाख रुपए का सेम टाइम स्पेन में 25 लाख रुपए बनता है। दिस इज वॉट वी कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वही, अब अगर मैं एडिशनल अमाउंट 10,000, आपको इतना रिटर्न आया, इसमें मैंने 10,000 और ऐड कर दिया, ऐसे ही मेरा मन हुआ। ठीक है, चलिए 10,000 नहीं ऐड करते, आप कह रहे हो तो मैं इसमें 1 लाख और ऐड करती हूँ। ओके, मैं इसमें 1 लाख और ऐड कर देती हूँ। ओके, और मैं इसका ROI जो है वो 7 ही रखती हूँ। टाइम भी हुए। अब ये कितना हुआ, अब आप मेरे साथ गिनिए। वैसे गिनने की जरूरत नहीं है बट फिर भी गिनते हैं, चलो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। व्हाट, फिर से गिनते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। आर यू सीरियस? मतलब यहाँ पे ये 25 लाख हुआ और यहाँ पे 6 करोड़ 80 लाख। दिस जोक अवार्ड। कई बार आप सुने होंगे ना, कोई ट्रेडर बहुत अमीर हो गया, कोई बहुत गरीब हो गया, तो वो सब पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही उसका रीजन होता है। अब आप हर चीज, मान लीजिए कोई आपको आके बोलता है कि मैं महीने का 7% रिटर्न निकाल लेता हूँ, या मैं हफ्ते का 7% रिटर्न निकाल लेता हूँ। आप हाथ से तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक कैलकुलेटर जो आपको बनानी सीखनी पड़ेगी। उसी प्रकार एक और कैलसी दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो हमारा प्रोफेशनल काम है। एक मिनट। No, not this one. This I already showed you. I have already shown you this. This one. ये कैलसी है कि आपने एक बार में 1 लाख नहीं डालना, आप हर महीने अलग पैसे डाल रहे हो। तो हर महीने के एंड में आपको एक रिटर्न आ रहा है। तो आप इसमें, जैसे मान लो आपने पहले 1 लाख डाला, फिर आपको इतने अमाउंट आए, उसके बाद आप उस 1 लाख में हर महीने 5,000 और ऐड कर रहे हो। तो चलो इस 5,000 का मैं 2,000 कर देती हूँ। और उस महीने आपने जिस तरीके से अपने पैसे डाले थे, लाइक जिस म्यूचुअल फंड में डाले, वेट वेट वेट, ओह, I think there is some issue. Wait. I'll return to it. Don't worry. Yeah, this is the new Kelsey. I think this is visible to you all. I think this is not visible. Yeah, now it's visible. I'm so sorry for the interruption, guys. I'm so sorry for the interruption, guys. Okay, let's see. This is the Kelsey जिसमें आपने फर्स्टली प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपीज डाला, फिर आप हर मंथ कोई ना कोई अलग अमाउंट ऐड कर रहे हो, लाइक 2000, 2001, ये अमाउंट आपने ऐड किया। फिर आप, तो अब मान लीजिए ये 2000 है। ओके, मैं इसमें इसको 5000 कर देती हूँ। तो जैसे ये अमाउंट चेंज हुआ, इसके पर्टिकुलरली सारे अमाउंट्स आपके चेंज हो रहे हैं। आपने, आपके ईयर 1 में कितना था, ईयर 1 में जो अमाउंट था उसका इंटरेस्ट कितना था, मंथली इतना मतलब 12 into, मतलब मंथली आप इतने पैसे डाल रहे थे। ओके, चलिए मैं बताती हूँ क्या। आप पर मंथ अपनी सैलरी से 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, और आपको मंथ के अब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% का मिल रहा है। तो आप हर ईयर में 60,000 इन्वेस्ट करेंगे। बट अभी आपने देखा कि जो मंथ मंथ बाय मंथ इंटरेस्ट होता है, जो पूरी ईयर का होता है, वो अलग होता है। तो आपको इस मंथ के, इस ईयर के एंड में आपने इतना अमाउंट रिसीव किया। सिमिलरली आप अब 5,000 नहीं डाल रहे, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर से आप 5,250 डाल रहे हो। तो ईयरली आपने 63,000 इन्वेस्ट किए। बट उस साल आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ इश्यूज हुए और आपको 7% ही रिटर्न आया। तो आपके अमाउंट जितने रिसीव होंगे वो यहाँ शो हो रहे हैं। इस तरीके से ये कैलकुलेटर बनाया जाता है।
चलिए अगर मैं इसको 10,000 डाल दूं तो देखिएगा सारे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो ये द मोस्ट बेसिक कैलकुलेशन है, ये एकदम बेसिक कैलकुलेटर्स है। इसमें मतलब कोई भी ऐसा एक्सट्रीम नहीं है, कुछ ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी हम लोग डीसीएफ रिवर्स डीसीएफ करेंगे तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको एक्सेल शीट लगती है। तो ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हम क्या करने वाले, कैसे करने वाले, किस तरीके से ये लाइव सेशंस होने वाले। मोस्ट ऑफ द टाइम हर सेशन के टाइमिंग मैं इस सेशन के एंड में बताऊंगी। मैंने फिर से बोला टाइम यही रहेगा, बट बट आज कुछ इश्यू हो गया, इस वजह से ये सेशन लाइव नहीं हो पाया। तो ये कोई टिप नहीं है, अब अच्छे से रहिए, आप बेस्ट करिए, ये कोई टिप नहीं है। जो लोग टिप लेते हैं उनको रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी होता है। हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, ढंग से इंटरेक्ट करेंगे और मिल के मार्केट को सीखेंगे। ओके, चलिए आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा। खुश आराम से रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।